मथुरा। कभी प्रकाश और आनंद से भरा नगर आज अंधकार और आतंक की छाया में डूबा। जहां कभी खुशियां बिखरी रहती थी, वहां अब केवल दुख और भय का साम्राज्य था। उग्रसेन का पुत्र राजा कंस। सिंहासन न्याय से नहीं बल्कि अन्याय और भय से बना था। कंस निर्दयी था, क्रूर था और उसकी प्रजा हमेशा डर के साए में जीती थी। लेकिन इस निर्दयी राजा के हृदय में भी एक कोना था जहां प्रेम बसता था। वह अपनी चचेरी बहन देवकी को सबसे अधिक चाहता था। देवकी की मुस्कान देखना उसके लिए सबसे बड़ा सुख था। देवकी के विवाह के दिन जब उसका हाथ वीर वसुदेव को सौंपा गया तो कंस सचमुच हृदय से प्रसन्न हुआ। उसने स्वयं रथ की बागडोर थामी। और अपनी प्रिय बहन के वर को नगर भर में घुमाया। परंतु उसी क्षण आकाश से एक गूंजती हुई आवाज आई, कंस। जिस बहन को तू इतना चाहता है, उसी के गर्भ से तेरा संहारक जन्म लेगा। देवकी का 8वां पुत्र तुझे मृत्यु के घाट उतारेगा। सुनकर कंस का हृदय क्रोध और भय से जल उठा। वह उसी क्षण देवकी को मार देना चाहता था, लेकिन वसुदेव ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, राजन, मेरी पत्नी को मत मारो। मैं वचन देता हूं कि देवकी से जन्म लेने वाले प्रत्येक शिशु को तुम्हें सौंप दूंगा। परंतु देवकी की अष्टम संतान नष्ट होने तक तुम दोनों बंदी बनकर रहो। कंस ने उसकी बात मान ली, परंतु कारागार में दोनों को कैद कर दिया। समय बीतता गया। देवकी ने पहला पुत्र जन्म दिया। से उसे छीन कर मार डाला। यह क्रम चलता रहा। एक एक कर 6 बच्चों की हत्या हो गई। हर बार देवकी का हृदय टूटता, उसकी आत्मा कराह उठती। 7वीं बार जब देवकी गर्भवती हुई तो अद्भुत चमत्कार हुआ। उसका गर्भस्थान से भ्रूण रहस्यमय ढंग से स्थानांतरित होकर वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में चला गया। वहां वह बालक सुरक्षित जन्मा और उसका नाम रखा गया बलराम। लोगों को लगा कि देवकी का गर्भपात हो गया है। फिर आया 8वां समय। देवकी ने निराश होकर कहा, वसुदेव, अब मुझसे और आशा की बातें मत करो। मैं अब मां नहीं रही।
निराश मत हो। मैं स्वयं तुम्हारे गर्भ से जन्म लेने आ रहा हूं। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, मैं अवतरित होता हूं। आज भी मैं जन्म लेकर कंस का अंत करूंगा। मैं जन्म लेने के पश्चात मुझे गुरुकुल ले जाइए। वहां नंद बाबा के घर जो कन्या जन्मी है, उसके साथ मेरा अदला बदली कर दीजिए। यही विधि का विधान है। मध्यरात्रि का समय, कारागार में अद्भुत प्रकाश फैला। देवकी ने श्याम वर्ण बालक को जन्म दिया। वह कोई साधारण शिशु नहीं, स्वयं भगवान विष्णु थे। वसुदेव ने कृष्ण को एक कटोरी में रखा और अपने सिर पर उठाया। तभी चमत्कार हुआ। कटोरी में कृष्ण को लेकर अंततः यमुना नदी पार कर गोकुल पहुंचे। वहां नंद और यशोदा सो रहे थे। उनकी गोद में जन्मी कन्या को उठाकर कृष्ण को उनकी जगह छोड़ आए। सवेरे जब कंस को समाचार मिला कि 8वां शिशु जन्म ले चुका है, तो वह तुरंत कारागार पहुंचा। वसुदेव से शिशु छीनकर उसे मारने के लिए उठा ही रहा था कि वह कन्या उसके हाथों से छूटकर आकाश में चली गई और महादेवी को धारण यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।